नमस्कार दोस्तों, जय गुरुजी। वेलकम टू माय चैनल ऑफ एस्ट्रो डिविनिटी विद डॉक्टर रुचि शर्मा। क्योंकि आज का दिन संडे है तो हम संडे के दिन कुछ बात करेंगे सन प्लैनेट के बारे में, सूर्य देवता के बारे में। सूर्य देवता का प्रकोप हमारी ज़िंदगी में किस प्रकार पड़ रहा है और बढ़ता जा रहा है, और क्या इनको इम्प्रूव करने के लिए हम कर सकते हैं, ये डिस्कशन हम आज की वीडियो में करेंगे। देखिए, सूर्य देवता एक ऐसे ग्रह हैं जिनके बिना पृथ्वी पर जीवन सोचना या होना बिल्कुल असंभव है। इनके बिना जीव जंतु, मानव और दानव कोई भी सूर्य देवता के बिना नहीं जीवित रह सकते। ये सारे स्पीशीज इस दुनिया के डिपेंडेंट हैं सूर्य देवता की किरणों पे, सन की रेस पे। सूर्य देवता की पूजा करना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, सिर्फ दो ग्रह ऐसे हैं, सूर्यदेव और चंद्रमा, जिनके हम रोज दर्शन करते हैं डेली नित्य नियम से। ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं। सूर्य देवता जो है ये एक नारायण जी का दूसरा रूप है, इसीलिए इनको हम सूर्य नारायण के अवतार भी कहते हैं। इन्हीं की वजह से सारी पृथ्वी चल रही है। हमारा जो सिस्टम है विच इज़ वर्किंग वेरी अकॉर्डिंगली, जो हमारा मैनेजमेंट चल रहा है इस सृष्टि का, वो चल रहा है सूर्य देवताओं की किरणों की वजह से। सब कुछ संभव है। किसी भी प्लैनेट की हम बात करें, आप पृथ्वी पर तो हम रह ही रहे हैं, यहाँ पे तो लाइफ एग्जिस्ट कर ही रही है। अगर हम बाकी किसी और प्लैनेट की भी बात करते हैं तो वहाँ पे जीवन अगर संभव है तो सिर्फ और सिर्फ सन रेज की वजह से है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें अपने सूर्य को बलवान रखना है। अपनी कुंडली उठा के देखिए आप, अगर सूर्य देवता की दृष्टि ठीक नहीं है, किसी ग्रहों की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, किसी घर में सूर्य देवता का बैठना ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके सूर्य देवता निश्चित तरीके से कुछ ऐसे रिजल्ट्स दे रहे होंगे जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें परमात्मा से प्रेयर लगानी है कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हमें दें या हम कुछ ऐसा करें जिससे परमात्मा खुश हो जाएं। अब देखिए, सूर्य देवता जो हैं वो हैं हेड ऑफ ऑल दी प्लैनेट्स। सन जो है वो क्या है? इस सृष्टि के कर्ता धर्ता, इस सृष्टि को चलाने वाले। तो ही इज़ द हेड ऑफ ऑल दी प्लैनेट्स। तो उनको प्रसन्न रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप किसी जॉब में हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो वहाँ के जो सुप्रीम हेड हैं उन्हें तो आपको खुश रखना ही होगा। उनके बिना तो आप नहीं कर सकते कोई भी काम। इसी प्रकार से अगर आपके जीवन में आपने अपने आप को प्रूव करना है, कुछ इस्टेब्लिश करके दिखाना है, तो उसके लिए आपको सूर्य देवता को प्रसन्न रखना होगा। अगर आपके सूर्य मजबूत नहीं रहेंगे तो आप लाइफ में वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लो कॉन्फिडेंस, ना कन्विंस करने की पावर आप में बनी रहेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप लोगों को अपनी बातों से कन्विंस नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस विल बी टू लो। अच्छे लोगों के ग्रुप में, सर्कल में आप नहीं आ पाएंगे, अच्छे लोगों के विजन में ही आप नहीं आ पाएंगे। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ न कुछ रेमेडीज़ रेगुलर तरीके से अपने रूटीन में अप्लाई करते रहना चाहिए। देखिए, हम जो भी रेमेडीज़ की मैं यहाँ पे अपनी वीडियोस में बात करती हूँ वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट का क्या मतलब है? नाम हम इनको रेमेडीज़ दे रहे हैं, बट ये बिल्कुल लाइफ के हमारे बेसिक काम है। इसका मतलब हम अगर कुछ काम तौर तरीके से करते रहें तो हमारे ग्रह शांत हैं, और शांति नहीं बल्कि हमसे बहुत खुश हैं। अगर हमारी गुड हैबिट्स रहती हैं अपने रूटीन में, अपने घर में हम लगाते रहते हैं, अपनी गुड हैबिट्स को यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहाँ हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हमसे खुश रहते हैं। उसी प्रकार अगर आप कुछ गुड हैबिट्स इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइफ में, यूज़ में रखते हैं, उन चीज़ों को अप्लाई करते रहते हैं, तो मानिए कि ग्रह भी आपसे उतने ही प्रसन्न रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सूर्य देवता को बलवान किस तरीके से आप बनाएं। आपको लगता है आप बातचीत लोगों से करते हैं बट बात उतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं जाती, उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना? तभी तो हम रेमेडीज़ डिस्कस करते रहेंगे कॉन्टिन्यूस तरीके से, लगातार, रोज़। और जब हम कोई काम रोज़ करते हैं
तो उसके रिजल्ट्स तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होते हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट्स होते हैं। तो अपनी लाइफ में डेली कुछ नया इंट्रोड्यूस करने के लिए, कुछ हेल्दी टिप इंट्रोड्यूस करने के लिए, देखिए हम बहुत काम कर रहे हैं लाइफ में, एवरीबडी इज़ वेरी मच ऑक्यूपाइड, सब बिजी हैं आजकल, कोई भी फ्री है, नो बडी इज़ फ्री, एक छोटा बच्चा भी बिजी है। तो अगर आप बिजी हैं और उसी बिजी रूटीन में कुछ ऐसी गुड हैबिट्स डाल लें जिसकी वजह से आपको लाइफ में एफर्ट ज़्यादा ना करना पड़े, तो उससे बेहतर क्या, राइट? चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य देवता की सबसे बड़ी रेमेडी क्या है कि सुबह उठकर आप सूर्य किरणें लें अपने ऊपर, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग आप जितना उठेंगे, जितना सुबह जल्दी उठेंगे, जितनी सूर्य किरणें आप अपनी बॉडी पे ज़्यादा लेंगे, उतना मजबूत आपका सूर्यदेव होते चले जाएंगे। हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, आपको पता होगा कि वो भी 9 ग्रहों में बटा हुआ है। 9 के 9 प्लैनेट्स ने हमारी पूरे बॉडी को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अगर आपको कुछ बाहर जाके नहीं करना, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, तो सबसे पहले अपने शरीर से आप शुरू कीजिए। अगर आपने बॉडी में वो रेज डाल दी, तो सबसे पहले तो विटामिन डी तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही जाएगा, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी आपको, और जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो आपके सूर्य देवता भरपूर अपना प्रकोप दे रहे हैं, पूरे एक्टिव हो चुके हैं। अब उसके साथ आपने क्या करना है, कुछ छोटी छोटी टिप्स फॉलो करनी है। आपका घर, अगर आपके घर में ईस्ट साइड से सन की रेज आ रही हैं तो बहुत ही गुड सिंबल है ये। आपके ईस्ट डायरेक्शन में सन की रेज का आना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और अगर ये रेज नहीं आ रही किसी रीज़न से, कुछ वास्तु दोष, कुछ ऐसा इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है आपका घर कि वहाँ पे रेज नहीं आ रही फ्रॉम द ईस्ट साइड, तो आप क्या कर सकते हैं, एक पीतल के सूर्य खरीद लीजिए आप मार्केट से, किसी पूजा स्टोर से खरीद लीजिए। बहुत सारे रिलीजियस स्टोर्स होते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, वहाँ से आप एक पीतल के सूर्य देवता खरीद लीजिए जो कम से कम 6 इंच के हों। 6 इंच में आपको क्यों कह रही हूँ, 6 इंच एक ऐसा साइज है, एक ऐसा स्ट्रक्चर देता है आपको सूर्य देवता का जो बहुत ज़्यादा रेज को अट्रैक्ट करता है, और वो रेज जब आपके घर में रिफ्लेक्ट करेंगी तो आपके सूर्य को बलवान करेंगी। ठीक, सबसे पहली रेमेडी हमने समझ ली कि हमारे घर में ईस्ट पार्ट में सन रेज का आना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो आप एक पीतल के सूर्य देवता खरीद लीजिए 6 इंच के। दूसरी रेमेडी अब हम बात करते हैं कि शहद का उपयोग अपनी लाइफ में बढ़ाएं। शहद और गुड़ का 4 चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, आप चाहें तो लिख लीजिए। स्पेशल टिप ये लेडीज़ के लिए है, जो लेडीज़ किचन में वर्क करती हैं, किचन में काम करती हैं। इवन आजकल तो जेंट्स भी कुकिंग कर रहे हैं, बॉयज़ भी कुकिंग करते हैं। तो जितने भी लोग किचन में जाते हैं, तो किचन में आपके पास रामबाण तरीका है कि आप सूर्य देवता को, उनकी किरणें, उनकी कृपा किस प्रकार से बढ़ाएं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बोला है कि आप शहद का यूज़ करना शुरू कीजिए। जितना ज़्यादा आप शहद करेंगे, सूर्य देवता को शहद और गुड़ पसंद है। देखिए मेरे हाथ में, मैं आपको दिखाऊं, घरों में हम गुड़ खाते हैं, खाने के बाद बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी हैबिट है गुड़ खाना। जिन भी लोगों को आप देखेंगे वो रात को खाने के बाद गुड़ खाते हैं, या दिन में या सुबह किसी भी मील के बाद गुड़ का पीस खाते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, और सरकारी नौकरी देने में ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं। सरकारी पद पे, उच्च पद पे, अच्छी पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, IAS, IPS, IPS, IFS, IRS, इस टाइप के पद, इस टाइप की पोस्ट आपको अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने किचन में से शहद निकालिए, गुड़ का खाने के बाद बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैं बात करती हूँ और वो कहते हैं हमारा खाने के बाद मीठा खाने का बहुत मन करता है। तो जब भी आपका मीठा खाने का मन करे, कोशिश कीजिए कि आप इस गुड़ को खाएं। अपने घर में ऐसे किसी कॉमन एरिया में, किसी बॉक्स में आप रखिए, जहाँ पे आते जाते आपके फैमिली मेम्बर्स गुड़ का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, गुड़ ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। नेक्स्ट रेमेडी इज़, आप अपने घर में चीनी बंद कीजिए। सबसे पहले, वो तो वैसे भी बहुत हार्मफुल है, चीनी तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं अपनी किचन में आई नेवर यूज़ चीनी, आई नेवर यूज़ शुगर। In place of it, I always prefer to use this khand, brown sugar. Go for brown sugar.
ये चीनी वैसे भी आपके लिए हार्मफुल है और कहीं ना कहीं आपकी ग्रहों की प्लेसमेंट को भी ख़राब कर रही है। तो आप कोशिश कीजिए इस ब्राउन शुगर को आप इंट्रोड्यूस करें अपने घर की हर मीठी चीज़ में। यूज़ ब्राउन शुगर या फिर ब्राउन शुगर, जैगरी, इस टाइप की चीज़ें आप मीठे की प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे तेज और सटीक चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, खाने में उपयोग करें और संडे के दिन करें, डेफिनेटली यू विल सी गुड रिजल्ट्स। 7 से 8 संडे आप इसको यूज़ करके देखिए। ये मेरे हाथ में है बे लीफ, इनको बोलते हैं तेज पत्ता। तेज पत्ता जो इसका नाम है वही इसका काम है, बहुत तेज़, वेरी इफेक्टिव। इसे आप यूज़ करके तो देखिए। वैसे तो मैं आपको कह रही हूँ हर संडे अपनी मील्स में ऐड करिए इसको। चावल बनाएं, राइस बनाएं, बॉईल करें, कुछ भी चीज़ बनाएं, सब्जी बनाएं, उन सब में आप कोशिश करिए तेज पत्ता डालिए। इसका नाम ही इसलिए तेज पत्ता है। इतना तेज पत्ता है ये, जितना ज़्यादा आप तेज़ पत्ते का इस्तेमाल करेंगे अपनी किचन में, उतना ज़्यादा आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को एक्सट्रीम बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। और संडे के दिन आजकल वैसे लोगों को व्हीट एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है, बट फिर भी मैं आपको कहूँगी जो भी लोग गेहूँ छोड़ रहे हैं, संडे के दिन अनाज ज़रूर खाएं। संडे के दिन गेहूँ ज़रूर खाएं, चाहे आप छोटी मात्रा में कंज्यूम कीजिए। इससे आपके सूर्य देवता बहुत बलवान होते हैं। गेहूँ उनका फेवरेट अनाज है। तो ऐसे जो भी लोग हैं, मैं बहुत सारे अपने लोगों को रेकमेंड आजकल कर रही हूँ कि प्लीज़ आप गेहूं को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से एलिमिनेट ना करें। कहीं ना कहीं ऐसे करने से आपके सूर्य देवता नाराज़ हो जाएंगे। ही लव्स अनाज, ही लव्स गेहूं, वीट। तो थोड़ा सा गेहूं ज़रूर खाएं। ठीक है। कोशिश कीजिए संडे के दिन ऑरेंज कपड़े आप पहने, थोड़ा सा ऑरेंज पहनेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स लगेंगे। तो ये थी मेरी आज की छोटी छोटी टिप्स जो आप सूर्य देवता को बलवान करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सूर्य देवता का प्रकोप अपने जीवन में किस तरीके से पॉजिटिवली बढ़ाएं, आप यूज़ कीजिए। मेरी इन टिप्स को यूज़ कीजिए और कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको बेनिफिट्स उससे मिले। आई एम 100% श्योर, ये मेरे बिल्कुल ट्रायल एंड टेस्टेड सारे टेक्निक्स हैं, सारे टिप्स हैं। मैंने अपने जितने भी क्लाइंट्स को दिए हैं, दे ऑलवेज से कि येस इट वर्कड वेरी इफेक्टिवली। और वीडियो के एंड में फिर मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और रोज़ मेरी वीडियोस को देखिए और अपनी लाइफ में कुछ थोड़े थोड़े पॉजिटिव चेंजेस लेकर आइए एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना। जय गुरु जी, नमस्कार।